हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको के बीच। देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एक वीवीआई क्वेश्चन ले आए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2019 में प्रीवियस ईयर में आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कोर्स 4 है, उसमें पूछा गया है। समझे। देखिए, जो बहुभाषावाद है या इसी को बहुभाषिकता कहते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुभाषी होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए हम लोग बिहार में रहते हैं तो हिंदी जानते हैं। मान लीजिए हम लोग को इंग्लिश नहीं जिनको आता होगा, उनको अब साउथ इंडिया में भेज दिया जाएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बहुभाषिकता इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, हर साल पूछता है। समझे। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका वही है कि बहुभाषावाद क्या है, एक संसाधन एवं आयु के रूप में बहुभाषावाद का वर्णन करें। देखिए, एक और चीज़ में बताते हैं कि पहले जानेंगे बहुभाषिकता या बहुभाषावाद क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या लिखा हुआ है। देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। समझे। क्वेश्चन आपका है कि हम जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कई भाषा को जानते हैं, बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता है या एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता है तो उसे बहुभाषी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, जैसे हम अब सिंपल आपको बताते हैं। जैसे हम ही लोग हैं तो देखिए, घर पर हम लोग भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, स्कूल में हिंदी का करते हैं। समझे। अब भोजपुरी तो अब स्कूल में हम लोग नहीं बोलते हैं। मान लीजिए स्कूल में जाते थे, इंग्लिश भी करते थे। हम लोग क्या है कि 2-3 भाषा का प्रयोग करते थे, तो हम लोग क्या है, बहुभाषी है। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी होगा जो एक ही भाषा जानता होगा, समझे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक भाषी होगा। तो अभी के समय में बहुभाषी होना बहुत ज़रूरी है। समझे। वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कई भाषा को जानते हैं, बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता है या एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता है तो उसे बहुभाषी कहते हैं। फिर लिखा है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। मतलब कह रहा है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि देखिए अभी कितना है कि 28 को राज्य है और कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझे। देखिए, पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश था, एक को हटा मतलब मिला दिया गया उसी में, तो अब 8 को हो गया। समझे। 8 केंद्र शासित प्रदेश है जहां अनेक संप्रदाय, धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग है। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है कि विश्व का 7वां बड़ा देश है। इनमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ उनमें अनेक संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग निवास करते हैं, जिनकी भाषाएं क्या है, अलग अलग है। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है जहाँ कई तरह की विविधता है, जैसे भाषा की विविधता, खान पान की विविधता। देखिए, विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न। समझे। यानी हम लोग जैसे अब देखिए, अब हमारे लोग के घर में खाना, देखिए 2 आदमी हो गए तो मान लीजिए मेरा दोस्त होगा तो उसके घर में कुछ अलग खाना बनता होगा, मेरे घर में कुछ अलग बना होगा, हम अलग वेशभूषा पहनते हैं, साउथ वाले अलग पहनते हैं। तो वही कह रहा है कि भारत विविधताओं वाला देश है जहाँ कई तरह की विविधता है, जैसे भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता, लेकिन इनमें से सबसे अधिक विविधता भाषा की विविधता है। फिर लिखा है, हम जानते हैं कि भारत में लगभग 1632 भाषाएं बोली जाती है। इसी भाषिक विविधता के कारण भारत एक बहुभाषिक प्रदेश है। समझे। यानी इतना ना भाषा है। अब देखिए, अब आप सुनते होंगे कि जो चाइना है वहाँ पर उसका एक अपना भाषा है, उसका क्या नाम है, मंडारिनी नाम है। समझे। तो यहाँ पर इतना ना भाषा है, हिंदी है, इतना मतलब 632 भाषाएं बोली जाती है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि भारत में लगभग 632 भाषाएं बोली जाती है। इसी भाषिक विविधता के कारण भारत क्या है, बहुभाषिक प्रदेश है। फिर लिखा है कि बहुभाषिता एक ऐसा आयाम है कि हमारे संविधान लिखा है, बहुभाषिकता का एक आयाम यह भी है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है जो निम्न है। देखिए, आपको लिखना होगा एग्जाम में तो लिख सकते हैं, नहीं लिखने का मन होगा तो नहीं लिखिएगा, खाली 22 भाषाओं को लिख के छोड़ दीजिएगा। समझे। तो वही कह रहा है कि बहुभाषिकता का एक आयाम यह भी है कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है जो निम्न है। बनाना होगा तो बनाइएगा, नहीं बनाने का मन होगा तो छोड़ दीजिएगा। देख लीजिए 22 भाषा कौन कौन है, लिखा है 8वीं अनुसूची में, यहाँ लिखा है 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा। देख लीजिएगा, लिखा जो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम थोड़ा देर रुक देते हैं, अब देख लीजिएगा कौन कौन भाषा है। समझे। हम एक बार पढ़िए देते हैं। मणिपुरी लिखा हुआ है, कश्मीरी है, आसामी है, कोकर्णी है, बोरो है, फिर आपका मैथिली है, हिंदी है, डोगरी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, सिंधी है, संस्कृत है, संथाली है, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मणिपुरी। देखिए, इसको याद कैसे कीजिएगा, मो वाला को एक जगह कर लीजिएगा। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 वाला है तो संथाली, संस्कृत, ये सब ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। समझे। फिर लिखा है,
हम ये भी जानते हैं कि अखबार, फिल्में, किताबें, टीवी, रेडियो, शिक्षा, कचहरी, दफ्तर आदि का कामकाज भी कई भाषाओं में एक साथ होता है। जैसे मान लीजिए आपका पेपरे छपाता है तो आपका उर्दू में भी छपाता है, आपका हिंदी में भी छपाता है, आपका इंग्लिश में भी छपाता है। तो वही कह रहा है कि हम ये भी आपका देखिएगा अखबार, फिल्म भी हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, ये सब है, किताब भी आता है। तो वही कह रहा है हम ये भी जानते हैं कि अखबार, फिल्म, किताबें, टीवी, रेडियो, शिक्षा, कचहरी, दफ्तर आदि का कामकाज भी कई भाषाओं में एक साथ होता है। फिर लिखा है बहुभाषिता का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा है बहुभाषिता से तात्पर्य किसी देश, राज्य या क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दो या दो से अधिक भाषाओं का बोल सकता है, समझ सकता है, उसे बहुभाषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुभाषी कहते हैं। आप देखेंगे कि शिक्षार्थी घर परिवार में अलग भाषा का प्रयोग करता है तो वही शिक्षार्थी विद्यालय में अलग भाषा का प्रयोग करता है। जैसे हम सिंपल बताए हैं कि घर में भोजपुरी बोलता है, हम ही लोग हैं घर में भोजपुरी बोल देते हैं, लेकिन विद्यालय में हम लोग भोजपुरी नहीं बोलते, हम लोग हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो वही लिखा है विद्यालय में अलग भाषा का प्रयोग करता है। जैसे पूर्वी चंपारण जिला का ग्रामीण क्षेत्र में घर परिवार में भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए कह रहा है कि यानी पूर्वी चंपारण मोतिहारी कह रहा है कि मोतिहारी, मेरा मोतिहारी है इसीलिए मतलब कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में घर परिवार में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विद्यालय में वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात वह तीन भाषाओं भोजपुरी, हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग करता है, यानी वो बहुभाषी है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर भोजपुरी भाषा में कहा, मतलब मान लीजिए किसी को कहना होगा तो कहता नहीं है कि कहाँ जा रहा तारा नौसाद, समझे, ये भोजपुरी भाषा में हो गया। हिंदी भाषा में कहाँ जा रहे हैं नौसाद, और इंग्लिश भाषा में क्या हो जाएगा, वेयर इज यू गो टू नौसाद, मतलब कहाँ जा रहे हो। मतलब इंग्लिश देख लीजिए, थोड़ा गलती हमको लग रहा है, समझे। तो ये मतलब आप तीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या है, बहुभाषी है, समझे। फिर लिखा है बहुभाषिता की परिभाषा। लिखा है कि विभिन्न साहित्यकार एवं भाषाई मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बहुभाषिता की निम्न परिभाषा दी है। पहला परिभाषा है प्रोफेसर एलन दुबे के अनुसार, बहुभाषिता का तात्पर्य समाज में प्रयुक्त उन भाषाओं के प्रयोग से है जो विचार विनिमय में प्रयोग होता है। यानी कह रहा है कि बहुभाषिता का तात्पर्य समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है जो विचार विनिमय में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। दूसरा डिफिनीशन है एनसीएफ 2005 के अनुसार कि बहुभाषिता से बच्चों की पहचान बनती है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। देखिए आप जितना ज़्यादा भाषा का नॉलेज होगा तो उतना ज़्यादा आपको जानकारी होगा। कोई चीज़ को मान लीजिए आप कोई दूसरा देश की संस्कृति के बारे में जानना है तो इंग्लिश आएगा तब ना जानिएगा। मान लीजिए साउथ इंडिया के बारे में जानना है तो इंग्लिश में आपको जानना होगा, इंग्लिश उसके क्या है कहती है, तो इंग्लिश आएगा तब ना वहाँ जाइएगा तो वहाँ के सब चीज़ के बारे में पता कीजिएगा, समझे। अब देखते हैं, देखिए बहुभाषिता का जो विशेषता लिखा है तो इसके जगह पर बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में आप लिख सकते हैं, समझे। कि विशेषता का संसाधन के मतलब इससे क्या क्या आपको फायदा हो सकता है, समझे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में, बहुभाषिता लिख दीजिएगा यहाँ पर, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में, क्या, एक संसाधन के रूप में, समझे। बहुभाषिता क्या, एक संसाधन के रूप में। देखिए अब यहाँ पर लिख दीजिएगा बहुभाषिता एक संसाधन। देखिए जब एक संसाधन के रूप में होगा बहुभाषिता, इससे क्या क्या फायदा होगा देख लीजिए। लिखा है कि बहुभाषिता के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का फैलाव जन्मत हुआ है। नहीं देखिए अब बहुभाषी नहीं रहते तो कोई भी चीज़ का जो संस्कृति हमारे देश का है, तो मान लीजिए इंग्लिश नहीं जानते तो अब मान लीजिए अब जो तमिलनाडु में तेलुगु चलता है तो तेलुगु तो हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वहाँ का क्या है कि हम लोग इंग्लिश में उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, समझे, तमिलनाडु का चीज़। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए अब बंगाली है या गुजराती है तो गुजराती हम लोग जानते नहीं, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है, समझे, क्योंकि इंग्लिश अब सब जगह बोला जाता है। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, समझे। तो इंग्लिश के वजह से हम क्या करते हैं कि वो चीज़ जान जाते हैं। तो वही कह रहा है कि बहुभाषिता के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का फैलाव कहाँ कहाँ हुआ, जन जन तक हुआ। जन जन मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक हुआ है। फिर लिखा है जैसे हम लोग जानते हैं ना कि असम में क्या बिहू त्यौहार होता है, मतलब ये सब क्या इसी के कारण हम लोग जाने कैसे होता है। फिर लिखा है कि बहुभाषिता से ही वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक हुआ है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक विश्व को एक बाजार के रूप में तब्दील कर देना। यानी मान लीजिए हम लोग हिंदी है, आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो अमेरिका से बिजनेस कैसे कर पाएंगे, वहाँ कैसे कर पाएंगे, समझे। तो वही कह रहा है कि बहुभाषिता से ही वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता हुआ है। तीसरा आपका है कि बहुभाषी व्यक्तियों की अंतःक्रिया अधिक व्यक्तियों से होती है। यानी देखिए अब मान लीजिए कोई अब विदेशी आती है आपके घर पर आता है, अरे आपके गांव में आता है, तो आपको इंग्लिश आएगा तब ना उससे बात कर पाइएगा, समझा। नहीं आएगा तो नुका जाइएगा आप, समझे, मतलब छिप जाइएगा, नुकाने का मतलब छिप जाइएगा। यानी कह रहा है कि बहुभाषी व्यक्तियों की अंतःक्रिया
अधिक व्यक्तियों से होती है, मैंने अंतर्गत में मिलना। फिर लिखा है कि बहुभाषिता के अंतर्गत ही विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषाओं को सीखने का अवसर मिलता है। यानी देखिए बहुभाषिता है तब ना हम एक से अधिक, जैसे हम लोग मतलब मान लीजिए हिंदी भी सीखते हैं, संस्कृत भी सीखते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं, तो क्या है कि बहुभाषिता के अंतर्गत ही विद्यालय स्तर पर हम एक से अधिक भाषाओं को सीखने का अवसर मिलता है। फिर आपका 5वां है कि बहुभाषिता का ज्ञान बालक के अंदर सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करता है। यानी देखिए अब आप बहुभाषिता होइएगा तब ना सभी भाषा का आप सम्मान कीजिएगा। आप सिर्फ हिंदी जानिएगा तो खाली हिंदी के बारे में सोचते रह जाएगा। तो वही कह रहा है कि बहुभाषिता का ज्ञान बालक के अंदर सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करता है। फिर आपका 6 है कि बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। देखिए अब मान लीजिए कोई आदमी अब चला गया अमेरिका जॉब करने जाएगा, तो मान लीजिए अमेरिका में जब जाएगा तो वहाँ पर इंग्लिश आएगा तब ना कर पाएगा। या मान लीजिए आप गुजराते चल गए या तमिलनाडु चल गए, तो वहाँ पर आपको गुजराती नहीं आएगा लेकिन इंग्लिश आना चाहिए न, तब ना वहाँ पर आप मतलब वहाँ पर रह पाइएगा, वहाँ पर सभी व्यक्ति से अंतर्क्रिया कर पाइएगा। तो वही कह रहा है कि बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोजगार के संभावना भी बढ़ जाते हैं, समझे। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश आएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, समझे। फिर आपका 7वां है कि बहुभाषिकता के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से करता है। यानी आप हिंदी मान लीजिए हम इंग्लिश जानेंगे तब ना साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति देखेंगे कैसे क्या है, ये सब चीज़ें। फिर आपका 8वां है कि बहुभाषिकता के द्वारा ही बहुभाषिकता के द्वारा ही बहुभाषी लोग दूसरी भाषा के लोगों से अच्छे से संबंध बनाते हैं, समझे। फिर आपका अगले का है कि बहुभाषिकता से ही हम अधिक व्यक्तियों से मातृभाषा को समझते हैं। यानी क्या यहाँ के क्या भाषा है ये चीज़ हम बहुभाषिकता के द्वारा ही समझते हैं। फिर आपका है कि बहुभाषिकता यानी बहुभाषी व्यक्ति कोई भी सूचनाओं को दूसरे भाषाओं में उपलब्ध करा सकता है। यानी मान लीजिए आप लोग गाइड का नाम सुने होंगे, तो विदेश से कोई घूमने आते हैं तो गाइड रहते हैं, तो वो क्या इंग्लिश में उसको मतलब कोई चीज़ समझना रहता है तो क्या करते हैं उनको इंग्लिश में बताते हैं। तो वही कह रहा है कि बहुभाषिकता यानी बहुभाषी व्यक्ति कोई भी सूचनाओं को दूसरे भाषाओं में उपलब्ध करा देते हैं, समझे। फिर लिखा है 11 नंबर के बहुभाषिकता बालक के बहुमुखी विकास में सहायक होता है। यानी सर्वांगीण विकास में क्या होता है, सहायक होता है, समझे। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या लिखा है। लिखा है हम जानते हैं कि देखिए निष्कर्ष और प्रस्तावना और निष्कर्ष लिखना जरूरी है। यानी इंट्रोडक्शन शुरुआती में इंट्रोडक्शन लिखिए, लास्ट में निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी। लिखिएगा तभी पता चलेगा, आप गेस उससे नहीं लिखे हुए, समझे। और बाकी जितना भी आपका क्वेश्चन बच गया प्रीवियस ईयर का उसका भी हम कोशिश करेंगे डाल ही दे, समझे। तो देखिए निष्कर्ष में लिखा है कि हम जानते हैं कि भारत विभिन्न भाषाई विविधता वाला देश है, फिर भी इतने ज़्यादा विविधता के बावजूद भारतीय भाषाओं में एकता पाई जाती है। ये सब बहुभाषिकता के कारण ही संभव है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हम विभिन्न संस्कृतियों त्योहारों इत्यादि को मान्यता प्राप्त है। बहुभाषिकता से ही हम भारत के विभिन्न संस्कृतियों त्योहारों इत्यादि को जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक भाषी की तुलना में बहुभाषी का अधिक महत्व है, समझे। तो ये आपका हो गया। अब कोशिश करेंगे आपका 1-2 और क्वेश्चन करा दे और फिर लघुत्तरीय है उसका भी 2 क्वेश्चन 2-3 करा दे, समझे, जो आपका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। थैंक यू।